जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर कि जो पिछली बार नवंबर में टीए की भर्ती आई थी 2024 में, 2025 में कब आएंगी वो भर्ती। तो टीए से संबंधित ये पूरा का पूरा वीडियो में लेके आया हूँ सर। कितनी वैकेंसीज हैं, इसमें एज क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और किस रेंज से भरना है, क्या स्टेट वाइज है, क्या स्टेट वाइज नहीं है। तो इस पूरे वीडियो में आपको बने रहना और छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और लास्ट तक वीडियो में बने जरूर रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करना है। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना है आप इस चैनल को, ठीक है। देखो, जैसे पीछे आपने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा कि टीए आर्मी यानी न्यू वैकेंसी 2025। एज की अगर मैं बात करूं, देखो कितना बढ़िया ऑफिसर रैंक के लिए 18 से लेकर 42 साल तक के इसमें जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो भरपूर पोस्ट हैं, यानी 4000 प्लस ज़्यादा आपको पोस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो एक एक करके आइए हम बात करते हैं कि पोस्ट के बारे में। सर टीए भर्ती है क्या, कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है, कैसे इसकी भर्ती होती है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि सर वैकेंसी टाइप कैसी होंगी, ऑल इंडिया लेवल पे होंगी, टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना की। जेंडर में अगर बात करूं तो सर इसमें मेल याद रखना है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 10th और 12th पास, ये भी ध्यान रखना। डिग्री डिप्लोमा की जरूरत आपको बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एलिजिबिलिटी 10 और 12th चाहिए। एग्जाम की अगर बात करूँ तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम होगा। सैलरी की बात करूँ तो 69,400, ये कम और ज़्यादा बिल्कुल हो सकती है। क्या फिजिकल होगा? बिल्कुल होगा, फिजिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आप यहाँ से नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सर टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 की अगर मैं डिटेल आपसे बात करूँ तो देखो, इवेंट कौन करा है, नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडी तो क्या है, 121 इन्फेंट्री बटालियन टीए गढ़वाल राइफल्स। कौन करवा रहा है? गढ़वाल राइफल्स करवा रहा है। ये बात ध्यान से सुनिएगा। नेम ऑफ एग्जाम में कौन कौन से यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे सर? सोल्जर यानी जनरल ड्यूटी वाले भी, सोल्जर यानी कि चीफ कम्युनिटी वाले, मतलब यहाँ पर दोनों तरीके की ऑफिसर देखने के लिए मिलेंगे। सर कैटेगरी में क्या है? गवर्नमेंट जॉब है बिल्कुल। लोकेशन क्या है? लोकेशन का देखो यहाँ पर जोन बाई जोन आई है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जोन बाई जोन चलेगा, तो इसको लास्ट तक जरूर देखते रहना कि सर आप किस जोन से बिलोंग करते हैं, आपको इसमें भरना है या नहीं भरना है। लोकेशन की बात करें तो बेटा सोलमारा तेजपुर आसाम के लिए, सोलमारा तेजपुर आसाम के लिए। एग्जाम सिटी सर वहीं पर होगा। कहाँ पर होगा? तेजपुर आसाम में ही होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा कि सर ये आसाम वाला नोटिफिकेशन अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। सर आर्मी भर्ती कैटेगरी में बात करें, सर ऑल कैटेगरी की है। क्या इसमें पैसा लगेगा भरने के लिए? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। एप्लीकेशन फी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आगे चलते हैं कि सर इसमें बहुत बड़ा ये डाउट रहता है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए। अब बहुत सारे बोल रहे होंगे सर बच्चे की सर अग्निवीर आपने क्यों लिखा है। देखो समझो, मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अग्निवीर में भी सेम यही लेके चलते हैं तो इसमें भी बिल्कुल सेम यही लेके चलेंगे। तो यहाँ अग्निवीर नहीं समझना है, बट अग्निवीर को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अग्निवीर में भी तो सेम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अब देखो समझो ऐसे, अगर मैं आपसे जनरल ड्यूटी की बात करूँ, जीडी की बात करूँ, तो सभी परीक्षार्थियों को कम से कम 45% यानी कि 45% उसकी अंकसूची होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं के प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी है। अगर वहीं मैं टेक्निकल ट्रेड की बात करूं तो भैया साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषयों में कम से कम 50 नंबर होना जरूरी है और 12वीं में कम से कम 40% होना, टोटल कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास की हो और प्रत्येक विषय में 40% मार्क्स होना जरूरी है। यानी कि जो 12th है वो आपकी 50% से ज़्यादा होना चाहिए और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 नंबर आने चाहिए। आगे अगर मैं वहीं क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करूं तो उम्मीदवार ने किसी भी स्ट्रीम, मैथमेटिक्स से कम कोई भी स्ट्रीम हो, 60% अंकों के साथ 12वीं पास की हो और प्रत्येक विषय में कम से कम 50 मार्क्स हों। प्रत्येक विषय में कैसे हो? कम से कम 50 मार्क्स हों। और साथ ही अभ्यर्थियों को, यानी जो भी आप जा रहे हो, टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा इस वाली पोस्ट में। अगर मैं वहीं ट्रेडमेंट की बात करूँ, ट्रेडमेंट 10th पास है और ट्रेडमेंट 8th पास है, तो सभी उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% मार्क्स लाना आवश्यक है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस भर्ती के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे अग्निवीर लगा है तो ये मत सोचना कि अग्निवीर के लिए है, अग्निवीर में भी सेम क्वालिफिकेशन होती है, इस वजह से मैं कंपैरिजन करके चल रहा हूँ। आगे अगर मैं देखूंगा कि सर कैंडिडेट एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 42 साल, कब तक काउंट की जाएगी सर? 10 जून 2025 तक। यहाँ तक अगर आप 18 साल से 42 साल के बीच में है तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे सर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा टीए की भर्ती में। सबसे पहले प्री डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी हाइट चेक की जाएगी, उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा डिटेल में।
ठीक है। जैसे ही आपकी हाइट चेक हो जाएगी देन उसके बाद डिटेल में डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। फिर आपका पीएफटी होगा यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। देन उसके बाद पीएमटी होगा यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद फिर मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फिर आपका लास्ट में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, सीईई यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है और जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट आएगी अगर उसमें आप क्वालिफाई हो तो बिल्कुल आप सिलेक्शन हो गए हैं, आपने सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है। अब चलते कि फिजिकल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं फिर वहीं अग्निवीर की बात करूं तो अग्निवीर बिल्कुल आपको लेके नहीं चलना मेरे भाई, ये तो कंपैरिजन करने के लिए लिखा हूं। अगर आप जनरल ड्यूटी से जा रहे हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 से 82 होना चाहिए। अगर मैं वहीं किसकी बात कर रहा हूँ सर, क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करूँ तो हाइट 162 से और चेस्ट 77 से 82 होना चाहिए। सर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो हाइट में 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 से 82। ट्रेडमैन में बात करूं तो हाइट 170 सेंटीमीटर और जो सीना है चेस्ट 77 से 82। सर नर्सिंग असिस्टेंट की अगर बात करूं तो हाइट में 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर। ये जरूर याद रखना। ये तो हालांकि फिजिकल टेस्ट में सभी को पता होता है चेस्ट होना कितना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्त मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिजिकल फिटनेस में यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कौन कौन से मापदंड होना चाहिए। पहला सुनो, रनिंग टेस्ट होगा आपका। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, अगर आप इतने समय के अंदर क्या कर लेते हैं, इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 1 में होगा 60 मार्क्स का। इसमें अगर आपने 5 मिनट 30 सेकंड में अगर ये रेस पूरी कंप्लीट कर ली तो डेफिनेटली आपको 60 में से 60 मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप सेकेंड में 48 मार्क्स का है, यानी 5 मिनट 41 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में अगर आपने ये रेस कंप्लीट कर ली तो आपको मिलेंगे 48 मार्क्स। ठीक है। अगर पुशअप्स की बात करें तो पुशअप्स आपको 10 लगाने पड़ेंगे, यानी 10 पुशअप्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये अगर 10 लिखें तो आप 15 लेके जाओ कि भाई 15 लगा के आएंगे, जोश जज्बा जुनून के साथ फोड़ के आना भी। ये टीए में कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत अच्छा एक्सीलेंट मारते हैं रनिंग वगैरह में, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में रह जाते हैं। ठीक है कि भाई सीई एग्जाम होता है तो मेरिट लिस्ट में आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो मेरे भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया लेवल है, परमानेंट भर्ती है, बहुत प्यारी भर्ती है। आगे चलेंगे थोड़ा सा और कि सर डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनो। 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए, बोलो हाँ जी सर। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी चाहिए, बिल्कुल गुरुजी। स्पोर्टमैन सर्टिफिकेट अगर है तो बिल्कुल लगा दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल लगा दीजिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट कंपलसरी है। स्पॉन्सरशिप जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी लगाना है अगर है तो। एनसीसी का बिल्कुल आपको लगाना है अगर आपके पास है तो, उससे अच्छा तो कुछ है नहीं बेटा। करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना है या तो सरपंच से बनवाना है, जिसको आप लोग प्रधान बोलते हैं, सरपंच या प्रधान से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। सर अपना डोमिसाइल भी लगाना है, यानी कि अपना निवास भी लगाना है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा, लेकिन 6 महीने वैलिड होना चाहिए, वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए, 6 महीने वैलिड वाला। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक की पासबुक भी लगेगी। सर साथ में कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपके पास रखे होंगे, डाउनलोड कर लेना। अपने पास सेतु ऐप है, वहाँ से भी मिल जाता है। सेतु ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से, तो वहाँ पर जो भी आपको वैक्सीन लगी होंगी कोविड-19 को, उसका सर्टिफिकेट अभी भी डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट, फैमिली फ़ोटो एंड 20 पासपोर्ट साइज़ ऑफ फ़ोटो। भैया 20 फ़ोटोज़ चाहिए पासपोर्ट साइज, साथ में फैमिली फ़ोटो भी एक चाहिए। क्लियर है ना। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एक एक करके बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कि सर ये इवेंट होने वाला कब है। इवेंट है रैली भर्ती, बिल्कुल। डेट कब है सर? 11 जून 2025 को। 11 जून 2025 को कहाँ पर होगी? टीए आर्मी 121 इन्फेंट्री बटालियन गढ़वाल, है ना। ये जरूर याद रखना। आगे चलेंगे कि सर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन कौन से स्टेट और एरिया वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। 11 जून को सिक्किम और अंडमान एंड निकोबार के लिए है। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है जो आपके सामने लिखे हैं, और 3 ये डिस्ट्रिक्ट को भी शामिल किया गया है। मतलब सिक्किम और अंडमान निकोबार को लेकर टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट के लोग किस दिन आ सकते हैं? 11 जून को आ सकते हैं। सर 12 जून की बात करें तो सेंट्रल एंड नॉर्थ आसाम के बच्चे आ सकते हैं। सर उनके लिए टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट वालों को कब आना है? 12 जून को। वहीं अगर मैं 13 जून की बात करूं तो अपर आसाम के बच्चे आएंगे, और कितने डिस्ट्रिक्ट के आएंगे? 8 डिस्ट्रिक्ट के आएंगे। किस दिन आएंगे? 13 जून को। 14 जून को उन बच्चों को जाना है
जो बेटा बोडोलैंड आसाम से हैं और इनमें 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। सर 15 जून को किन बच्चों को आना है? अरुणाचल प्रदेश के सारे 28 डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के जो 28 डिस्ट्रिक्ट हैं सारे के सारे किस दिन? उस दिन भर्ती होगी 15 जून को। 16 जून को जो भर्ती होने वाली वो त्रिपुरा के लिए है और त्रिपुरा के सारे 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। 17 जून की बात करें, 17 जून को बरक वैली के सारे 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। 18 जून के लिए लोअर आसाम का और इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। 19 जून को वेस्ट बंगाल के लड़कों को आना है और उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट ये शामिल किए गए हैं और साथ में 5 और भी शामिल किए गए। टोटल कितने हो गए? 11 डिस्ट्रिक्ट, है ना। ध्यान से सुनिएगा आगे। और मिजोरम के लिए भी है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो पढ़े रहना है। डिस्ट्रिक्ट किन किन बच्चों को, कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को किस तारीख को जाना है, ये ध्यान रखना। 20 जून की अगर बात करें तो मिजोरम और मेघालय के लिए टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। 21 जून को वेस्ट बंगाल जो 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। 22 जून को होगा वो नागालैंड के बच्चों के लिए होगा, यानी इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे शामिल किए गए हैं। 23 जून को होगा वो वेस्ट बंगाल के लिए होगा, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आएंगे? 6 डिस्ट्रिक्ट के। ये डिस्ट्रिक्ट जरूर पढ़ना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आपको किस तारीख को रैली भर्ती में जाना है वो जरूर ध्यान रखना है, स्टेट वाइज और एरिया वाइज। वहीं अगर मैं 24 जून की बात करूं तो वेस्ट बंगाल के बच्चों को आना है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को 24 जून को जाना है। 25 जून को मणिपुर के सारे 16 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को जाना है। अच्छा, ये है टोटल रैली भर्ती का नोटिफिकेशन। इसमें एक्चुअली में है क्या कि एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया गया है। तो जैसे जैसे और एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज नोटिफिकेशन आते जाएंगे, बिल्कुल इस चैनल पे आपको मिलता जाएगा। तो जल्दी से अगर जो बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, इस एरिया से बिलोंग करते हो, तो तैयारी अब शुरू कर दीजिए और बिल्कुल एक्सीलेंट मारना है। ठीक है, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी, उसके लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, अगले नोटिफिकेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।